एक पतले दुबले शरीर का एक आदमी जिसको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाता है और अमेरिका वाले पूछते हैं कि आखिर भाई तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, तुमको आखिर में भविष्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिल जाती है। वो आदमी बोलता है कि आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि मैंने कोई गुनाह किया है। अमेरिका वाले कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ तो नहीं है लेकिन हमें कुछ जानकारी मिली है। हम तुम पे बहुत ही दिनों से नज़र रख रहे थे कि आखिर में तुमको स्टॉक में हमसे पहले जानकारी कैसे हो जाती है, आखिर में तुम आम आदमी से पहले इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। क्या तुम भविष्य से आए हो, क्या तुम एक एलियन हो। वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ और मुझे अरेस्ट तो दूर, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। और ये कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी कुछ साल पहले की है जब अमेरिका वालों की नज़र एक ऐसे आदमी पे पड़ जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया करता था और उसको भविष्य की जानकारी थी। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आम आदमी जब सोचता भी नहीं था उससे पहले वो पैसे कमा लेता था। उसको पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है। और यही वजह है कि अमेरिका की जितनी भी एजेंसियां हैं उस आदमी पे नज़र रखने लगती है। उस आदमी के बारे में सर्च किया जाता है, पता किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। तब पता चलता है कि 2009 से पहले उसकी कोई जानकारी नहीं है इस पृथ्वी पे। अमेरिका वाले उसको एक एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि आखिर भाई तुम हो कौन और इतने कम सालों में इतना ज़्यादा पैसा कमा के करोगे क्या। 2009 से पहले तुम कहाँ रहते थे, तुम इस पृथ्वी के तो दिखते नहीं हो, तुम्हारी आंखें नीली है, तुम्हारे दांत बिल्कुल आम आदमी की तरह है, लेकिन तुम्हारा शरीर कद काठी ये आम आदमी की तरह नहीं है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तुम लोग मुझे अरेस्ट तो दूर, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। वो आदमी गायब हो जाता है। उस व्यक्ति के बारे में चर्चा होना शुरू हो जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति दूसरे ग्रह से आया था सिर्फ और सिर्फ अपने उस भाई को बचाने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी एक एलियन है। दोस्तों, एक ऐसे एरिया के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, एक ऐसे एलियन के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको बचाने के लिए एक एलियन इस पृथ्वी पे आता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मनुष्य से मेल नहीं खाते। हम लोगों को लगता है कि ये कोई डिफरेंट आदमी हो गया होगा अचानक से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपके, क्या हमारे, क्या अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो डिफरेंट दिखते हैं। हो सकता है कि वो एलियन हो सकता है कि वो इस पृथ्वी का नहीं, वो दूसरे ग्रह का हो। दोस्तों, एक ऐसे एलियन की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कुछ साल पहले अमेरिका वाले पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं और आज तक 2025 तक वो एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा मिस्ट्री बन के रह चुका है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ वीडियो और सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ही है। दोस्तों, इस एलियन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ उस एलियन का और एरिया 51 जो कि अमेरिका में एक ऐसा जगह है उससे उसका बड़ा जुड़ाव है। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि आज भी एलियन यहाँ पे आते हैं, आज भी एलियन का वहाँ पे एक शव रखा हुआ है। दोस्तों, हमारी आपकी दोस्ती इंसानियत के नाते पृथ्वी पे तो बहुत सुनी होगी। तो कहा जाता है कि एक दोस्त के लिए दुनिया बदल डाला था। तो ऐसे दोस्त की कहानी, एक एलियन की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। एरिया 51 जहाँ पे आज भी संदिग्ध तरीके से विमान को देखा जाता है, संदिग्ध तरीके से वहाँ पे एलियन को देखने का दावा वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि एरिया 51 अमेरिका में एक ऐसा जगह है जहाँ पे एलियन को दबा के रखा जाता है, जहाँ पे एलियन को बंद करके रखा जाता है, जहाँ पे एलियन का आना जाना लगातार लगा रहता है। अमेरिका वालों का कहना है कि यहाँ पे कोई एलियन ओलियन नहीं है, यहाँ पे हम लोग हथियारों का रिसर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी कुछ साल पहले की है। एक आम आदमी उसी एरिया 51 का, वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति को जब ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई हथियारों का, यहाँ पे कोई गोला बारूद का जांच नहीं होता, यहाँ पे कुछ संदिग्ध तरीके की वहाँ पे आवाजाही लगी होती, उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि हम जाके घुस के देखें कि आखिर में एरिया 51 में होता क्या है। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी कि उसको घुसने नहीं दिया जाता है।
रात में तकरीबन 12-1 बजे के आसपास वो अचानक किसी भी तरीके से घुस जाता है एरिया 51 में। एरिया 51 में जब वो घुस जाता है तो जो वो सोचता था बिल्कुल वैसा ही एरिया 51 में उसको दिखाई देता। एरिया 51 में वैज्ञानिकों की भीड़ दिखाई देती। एरिया 51 में एक ऐसे व्यक्ति को लिटाया हुआ होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल ये मनुष्य की तरह नहीं था। वो हरे रंग का था, उसकी आंखें बड़ी थी, उसके नाक बिल्कुल पतले थे, उसके कान बड़े बड़े थे, उसके हाथ बड़े बड़े थे और उसके हाथ में 4 उंगलियां थी। उसके पैरों में 4 उंगलियां थी, उसके हाथों में 4 उंगलियां थी और वो नीले रंग का था। तो व्यक्ति जब वो चीजें देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसके जमीन से उसके पांव हटने लगते हैं। वो किसी भी तरीके से एरिया 51 से बाहर आता है और आस पड़ोस लोगों को जब बताता है तब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर में एरिया 51 में होता क्या है। तभी से यह बात चर्चा में आ जाती है कि एरिया 51 जहाँ पे कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं, कोई हथियारों का रिसर्च नहीं, आखिर में वहाँ पे एक ऐसे एलियन, एक ऐसे मुर्दा एलियन को रखा गया था जिस एलियन के बारे में आज भी अमेरिका के वैज्ञानिक वहाँ पे सर्च करते हैं। उस एरिया 51 के ऊपर से ना हवाई जहाज उड़ सकता है, उस एरिया 51 के ऊपर से ना ही हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। वो एरिया 51 पहले से ही लोगों की संदिग्ध नज़र में था कि शायद यहाँ पे एलियन आते होंगे, लेकिन ये भी लोगों को लगता था कि शायद यहाँ पे हथियारों का, यहाँ पे गोला बारूद का रिसर्च करते होंगे, यहाँ पे उसका परीक्षण करते होंगे। लेकिन एरिया 51 के बारे में जब वो व्यक्ति बाहर आके बताता है तभी से लोग ये जान जाते हैं कि एरिया 51 मामूली जगह नहीं है, वहाँ पे एक एलियन को रखा गया है जो आज भी मुर्दा है। दोस्तों, वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं बता रहा था, आगे की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वो व्यक्ति बताता है कि मैं एलियन हूँ और मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, और अचानक से वो गायब हो जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसी एलियन को निकालने के लिए, उसी एलियन को जो मुर्दा था, जो एरिया 51 में रखा हुआ था, उसी एलियन को बचाने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन वो कुछ हालात से, कुछ कारणों की वजह से, सीसीटीवी कैमरों की वजह से और एजेंसी की नज़र की वजह से उसका जो सिचुएशन था, जो वो प्लानिंग करके रखा हुआ था, वो नहीं हो पाता है और उसको आकस्मिक यहाँ से पृथ्वी से भागना पड़ता है और गायब हो जाना पड़ता है। नहीं तो वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता और हो सकता है कि एरिया 51 से वो उसी मुर्दे एलियन को निकाल लेता जिसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि वो गायब होके किसी और भेष में, हो सकता है किसी और इंसान के रूप में वो आज भी हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस घूम रहा हो, आज भी वो उसी ताक और फिराक में हो कि एरिया 51 में घुस के जाएगा और अपने एलियन दोस्त को निकाल के लेके आएगा। तो इस पृथ्वी में अनेक रहस्य दबे हुए हैं। एलियन के बारे में आए दिन कोई ना कोई विमान, कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से आदमियों को देखा जाता है, रहस्यमय तरीके से लोग बताते हैं कि हमने एलियन को देखा। दोस्तों, कहीं ना कहीं एलियन का आना जाना लगातार पृथ्वी पे लगा रहता है। उनके पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो भेष बदल सकते हैं, वो चेहरा बदल सकते हैं। उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी एक आम आदमी को हरा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एलियन की कहानी, उसकी दोस्त की कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।